लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो बच्चों हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। आज हम समझने जा रहे हैं लिंकेज। आज जो हम टॉपिक समझ रहे हैं वो है लिंकेज। लिंकेज है मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन। लिंकेज में होता क्या है, मान लीजिए बच्चों ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर कई सारी जीन्स होती है। इन क्रोमोसोम के ऊपर यहां सिखाने के लिए मैंने जीन ले लिए, जैसे ए बी, ये सी, ये डी, इस तरह से जीन है। और यहां ले ली ई स्मॉल ई। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 1, ये 2, इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे बच्चों इस क्रोमोसोम पर ए बी सी डी जीन है। ये ए बी सी डी जीन एक ही क्रोमोसोम पे लगी है। जब ये एक क्रोमोसोम पे लगी है तो ये जीन चाहेगी कि अगली जनरेशन में हम साथ साथ जाए। और जब जीन अगली जनरेशन में साथ साथ जाती है तो जीन का अगली जनरेशन में साथ जाना, उसी को बच्चों लिंकेज के नाम से जाना जाता है। यहां से जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इससे बच्चों जब गैमेट्स बनेंगे तो इस गैमेट के अंदर यहां पर इन दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम आएगा। जब यहां पर एक क्रोमोसोम आया तो यहाँ ए बी सी डी साथ रहेगी। और इसी गैमेट से जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ये एबीसीडी साथ जाएंगे। तो बताओ, एबीसीडी जीन यहां साथ है, गैमेट में साथ है, अगली जनरेशन में साथ है। क्या जीन अगली जनरेशन में साथ साथ जा रही है? और ये साथ साथ जाना लिंकेज। ये लिंकेज बच्चों इसलिए शो कर रही है क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये सारी की सारी जीन एक ही एरोप्लेन में बैठी है, एक ही प्लेन में बैठी है। जब एक एरोप्लेन में बैठेंगे तो जैसे एरोप्लेन उड़ेगा तो ये सारी की सारी जीन एक साथ उड़ेगी। जैसे ये एरोप्लेन उड़ेगा ये सारी जीन एक साथ उड़ेगी तो अगली जनरेशन में भी एक साथ जाए। और ये एक साथ जाना, इसी को नाम दे दिया जाता है लिंकेज। लिंकेज कब होता है? जब जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, तभी बच्चों लिंकेज होती है। अब बच्चों मान लीजिए यहां पर एक जीन है ई, ये किसी अदर क्रोमोसोम पे है। तो बताओ, ए के साथ यहां पर कैपिटल ई स्मॉल ई, क्या कुछ भी आ सकता है? अच्छा, ए के साथ ई भी आ सकता है, स्मॉल ई भी आ सकता है। ये एक दूसरे पर डिपेंड इंडिपेंडेंट। तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या चल रहा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इनमें क्या चल रहा है? तो लिंकेज कब चलेगी? जब जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। ये जितनी भी जीन लिंकेज शो कर रही है, इन्हीं सारे जीन्स को नाम दिया जाता है लिंक्ड जीन्स। ये बच्चों लिंकेज शो करती है, इनको लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। अब ये लिंक्ड जीन में इसका बच्चों लोकस, इसका लोकस, इसका लोकस, बताओ सेम है या अलग अलग है? लोकस अलग है तो ये आपस में अलील या नॉन अलील? तो लिंक्ड जीन जितनी भी होती है सारी की सारी नॉन अलीलिक होती है, ये नॉन अलीलिक जीन होती है। तो जो जीन लिंकेज शो करती है उन्हें लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और लिंक्ड जीन्स हमेशा नॉन अलीलिक होती है क्योंकि इनका लोकस हमेशा अलग अलग रहेगा, तो इन्हें हम नॉन अलीलिक कहेंगे। क्लियर? अब बच्चों ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को पहली बार ऑब्जर्व करने का काम बेटसन एंड पनेट ने किया था। पहली बार ऑब्जर्व बेटसन एंड पनेट साइंटिस्ट ने किया था। आप लोग जानते हैं बेटसन, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। और पनेट का नाम याद है, जो पनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर पहली बार लिंकेज को ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट टाइम लिंकेज इन दोनों ने ऑब्जर्व किया था। लेकिन इस लिंकेज को डिटेल स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन, इन्होंने बच्चों लिंकेज को डिटेल स्टडी किया था। और ये जो लिंकेज नाम है, जो लिंकेज हम बोल रहे हैं, ये सब मॉर्गन की ही देन। तो लिंकेज नाम देने वाले, उसको डिटेल स्टडी करने वाले टीएच मॉर्गन। हम बच्चों लिंकेज में कई सारी बातें समझेंगे, लिंकेज का अरेंजमेंट, उसका टाइप, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर, कई बातें समझा देंगे। इतना सारा समझाने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आता है, लिंकेज टर्म वाज गिवन बाय मॉर्गन। तो इसमें मेन क्वेश्चन तो बच्चों यही है कि लिंकेज टर्म किसने दी है? मॉर्गन ने दी। मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था और इन्होंने एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को कहा जाता है लिंकेज थ्योरी। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको लिंकेज थ्योरी कहा जाता है। इस लिंकेज थ्योरी में उन्होंने कई सारे पॉइंट बताए थे। सबसे पहले तो इन्होंने लिंकेज को डिफाइन किया था। तो लिंकेज की डेफिनेशन तो हम जानती है, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन जो कि फिजिकली एसोसिएट है, अगली जनरेशन में साथ जाए तो उसको लिंकेज कहते हैं। फिर उन्होंने अगला पॉइंट बताया, जो जीन लिंकेज शो करती है उन जीन्स को लिंक्ड जीन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट बताया, लिंक्ड जीन अलीलिक नॉन अलीलिक, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम। तो जो मैं आपको बातें भी समझा रहा था, ये बातें एग्जैक्टली मॉर्गन साहब ने समझाई थी
और इन्होंने जिस थ्योरी में समझाया थी उसका नाम था लिंकेज थ्योरी। इस लिंकेज थ्योरी में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही थी, लिंकेज परमानेंट नहीं होती, लिंकेज परमानेंट नहीं होती, लिंकेज को तोड़ा जा सकता है, और लिंकेज को तोड़ने के लिए फिनोमिना काम आती है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। जैसे बच्चों यहां पर, यहां अलील स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसे पूछते हैं, अब ये ए बी सी डी चाहती कि हम साथ जाए, लेकिन जब ये गैमिट्स बन रहे होते, गैमिट बनाते टाइम आप जानते हैं प्रोसेस चलती है मियोसिस, मियोसिस के अंदर आता है क्रॉसिंग ओवर। जब बच्चों क्रॉसिंग ओवर हुआ तो मान लीजिए यहां पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो बताओ इधर कौन सा अलील आ जाएगा, स्मॉल ए, और अगर यहां स्मॉल ए आ गया तो बताओ पहले कैपिटल ए कैपिटल बी साथ थे, क्या अब कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए आ गया, मतलब ए और बी की लिंकेज क्या हो गई, टूट गई। तो लिंकेज को क्या तोड़ा जा सकता है, लिंकेज को तोड़ने वाली प्रोसेस का नाम क्रॉसिंग ओवर। तो याद रखना, लिंकेज परमानेंट नहीं होती, इसे ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करने के लिए हमेशा क्रॉसिंग ओवर को बुलाना पड़ेगा। तो जब जब क्रॉसिंग ओवर होगा लिंकेज को हम तोड़ सकते हैं। क्लियर? अब इस लिंकेज से रिलेटेड, क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड कई बातें और भी हैं, अभी हम समझेंगे, पहले कुछ बातें लिख लो। लिंकेज, एक्सेप्शन ऑफ Mendel's, exception of Mendel's law of independent assortment, exception of Mendel's law of independent assortment। लिंकेज होती क्या, लिखिए, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स present on, physical association of genes present on same chromosome, present on same chromosome and inherited as a group, and inherited as a group is called linkage, inherited as a group is called linkage। आगे लिखो, लिंकेज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय, लिंकेज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय Batson and Punnett, Batson and Punnett। Next, linkage term and detail study by, linkage term and detail study by T.H. Morgan, T.H. Morgan। आगे, he worked on Drosophila, he worked on Drosophila and gave linkage theory, and gave linkage theory, and gave linkage theory। According to this theory, according to this theory, first point, genes show linkage, genes show linkage called linked genes, genes show linkage called linked genes। Second, linked genes are non-allelic। Third, linked genes present on same chromosome, present on same chromosome। Next, linkage is broken by, linkage is broken by crossing over, linkage is broken by crossing over। अब बच्चों ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसको और अच्छे से समझिए। आपको समझाने के लिए यहां पर ये मैंने
होमोलोगस क्रोमोसोम ड्रॉ किए, उसके ये क्रोमेटिड है, यहाँ पर भी ये क्रोमेटिड है। ये दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर पे जुड़े हैं। इस क्रोमोसोम का हाफ पार्ट क्या कहलाता है? क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर पे जुड़े, तो इन दोनों क्रोमेटिड को मिला के कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। बताओ, ये दोनों सिस्टर, लेकिन ये और ये, अब इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक पार्ट यहां से कटता है, वो पार्ट यहां जाता है, और इसका पार्ट यहां से यहां जाता है। क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या कुछ पार्ट एक्सचेंज हो रहा है? इसी एक्सचेंज की प्रोसेस का नाम कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। बताइए, क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटिड में होता है, नॉन सिस्टर? तो हमेशा याद रखना, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम शुड बी होमोलोगस। तो याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जीन का एक्सचेंज होना, उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को करने के लिए एक एंजाइम को बुलाया जाता है, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। यही रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहां पर जुड़ता है, और इसी की वजह से फाइनली क्रॉसिंग ओवर किया जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, ये बच्चों एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया, और ये इसका होमोलोगस पेयर यहां बनाया। इस क्रोमोसोम पर यहां पर अलील लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसके होमोलोगस पर यहां पर लिख दिया स्मॉल ए स्मॉल बी। बताइए, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या एक ही क्रोमोसोम पे है? जब यहां एक क्रोमोसोम पर है तो ये दोनों साथ जाना चाहेंगे। बताओ, इस प्रोसेस का नाम लिंकेज। तो ए और बी चाहते हैं कि हम लिंकेज शो करें, ए और बी चाहते हैं कि हम साथ जाएं, लिंकेज शो करें। लेकिन जब इस पर्सन के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, इस गैमिट बनाते टाइम यहां एक प्रोसेस चलेगी जिसका नाम है मियोसिस। इस मियोसिस के अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर। जब बच्चों क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर होने से ये वाला अलील इधर चला गया और ये वाला अलील इधर आ गया, ऐसे एक्सचेंज हो गया। जब बच्चों यहां पर इस तरह से ये एक्सचेंज हो जाए, तो अब बताना, एक्सचेंज होने के बाद ये जो कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए यहां है, लेकिन कैपिटल बी क्या इधर आ जाएगा? तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, क्या यहां ए बी साथ थे, लेकिन यहां पर ए और बी अलग हो गए। इनको अलग किसने कर दिया? तो बताइए, साथ रहना क्या लिंकेज कहलाता है? लेकिन क्रॉसिंग ओवर क्या इनको अलग अलग कर देता है? तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। लिंकेज का कहना साथ रहना, लिंकेज का कहना साथ रहना, लेकिन क्या क्रॉसिंग ओवर इनको अलग अलग कर देता है? तो क्रॉसिंग ओवर आता है और इनको सेपरेट कर देता है, अलग अलग करने का काम करता है। यानी लिंकेज क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अब बच्चों, जब यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो इधर बताइए, यहां तो है स्मॉल ए, बताओ इधर क्या गया? स्मॉल बी। तो पहले क्या कैपिटल ए कैपिटल बी का कॉम्बिनेशन था? अब कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन आ गया, क्या कुछ नया कॉम्बिनेशन आ गया? और ये जो नया कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर से आया, इसी नए कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है रिकॉम्बिनेशन। तो जब जब बच्चों क्रॉसिंग ओवर होता है, फाइनली इससे क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर की मदद से ही नए कॉम्बिनेशन डेवलप हुए, मतलब ये रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करने का काम करता है। हमने अभी समझा, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के अपोजिट है। लिंकेज का कहना साथ रहना, लिंकेज का कहना, लेकिन क्रॉसिंग ओवर इनको अलग कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, और इसी क्रॉसिंग ओवर से क्या बनता है? रिकॉम्बिनेशन। तो कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जरा सोचिए, लिंकेज ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांस कम हो जाएंगे। साथ ही साथ ये ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उसके भी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ये रिलेशन आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन बहुत काम आता है। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। क्या सही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। बात तो ये, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब सोचिए, डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, लिंकेज कम। तो जैसे जैसे जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस बढ़ती चली जाती है, लिंकेज टूटती जाती है। अब ये कैसे होता है, इसको मैं एक डायग्राम से यहां पर और अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर ये क्रोमोसोम बनाया, और ये बच्चों यहां पर इस तरह से क्रोमोसोम और बनाया। इस क्रोमोसोम पर यहां पर कैपिटल ए, यहां स्मॉल ए, यहां कैपिटल बी और यहां स्मॉल बी है। यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां कैपिटल डी स्मॉल डी है। आप बच्चों डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहां ए और बी के बीच की डिस्टेंस और यहां ए और डी के बीच की डिस्टेंस, क्या डिफरेंस दिख रहा है? बताओ, ए और बी के बीच में डिस्टेंस, यहां पर जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, मैं कहूंगा ये डिस्टेंस यहां पर कम है,
लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है वो ज्यादा है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है। अब इन दोनों केस में से ये वाला केस मैं आपको समझाऊंगा, ये सिखाऊंगा, ये आप खुद दिमाग लगा के बताना। डिस्टेंस यहां पर कम है, अगर जीन पास पास है तो जीन पास पास होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम प्रॉपर यहां पर काम नहीं कर पाता, क्योंकि जीन बहुत पास है, उसको बैठकर वर्क करने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि जीन क्लोज आ गई। अच्छा, जब ये एंजाइम यहां प्रॉपर काम नहीं कर पाया तो बताओ क्रॉसिंग ओवर के चांस कम। अगर बच्चों क्रॉसिंग ओवर कम हुआ मतलब ये इधर आ नहीं रहा है, ये इधर जा नहीं रहा है, एक्सचेंज हो नहीं रहे हैं, तो बताओ नया कुछ बनेगा? और नया नहीं बनेगा तो हम सीधा लिख सकते हैं रिकॉम्बिनेशन के चांस लो या हाई। तो यहां रिकॉम्बिनेशन के चांस क्या हो जाते हैं? लो। लो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। अच्छा, यहां पर बताओ क्या ये इधर आ पा रहा है, ये इधर जा पा रहा है? तो बताओ ये ज्यादातर टाइम क्या साथ ही रहेंगे? क्योंकि इधर एक्सचेंज हो नहीं रहा है, ज्यादातर टाइम साथ हो। अगर साथ रहे तो उसको क्या कहते हैं? तो यहां पर ये ज्यादातर टाइम साथ रहते हैं, इसका मतलब यहां लिंकेज के चांस ज्यादा है। और आप जानते भी है डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम, लिंकेज के चांस ज्यादा, लिंकेज ज्यादा हो जाएगी। जीन यहां पर दूर है या पास है? अगर जीन पास हो तो ऐसी जीन को स्पेशली कहा जाता है टाइटली लिंक्ड जीन्स। इन्हें बच्चों टाइटली लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, टाइटली लिंक्ड जीन्स लो रिकॉम्बिनेशन शो करती है हाई, टाइटली लिंक्ड जीन्स क्या लो रिकॉम्बिनेशन शो करती है? रिकॉम्बिनेशन कम क्यों हो जाता है? डिस्टेंस कम होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन को बैठने की जगह नहीं मिलती, इसीलिए बच्चों यहां पर रिकॉम्बिनेशन के चांस कम हो जाते। अब यहां तो अपने आप समझ जाओगे। बताओ डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। रिकॉम्बिनेस को क्या काम करने की जगह अच्छे से मिलेगी? ये रिकॉम्बिनेस कहीं भी बैठ के इनको एक्सचेंज करा सकता है, तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ेंगे। मतलब ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो क्या कुछ नया कॉम्बिनेशन बनेगा? तो मैं लिख सकता हूं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब रिकॉम्बिनेशन के चांस यहां पर हाई है, हाई रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, तो बताइए लिंकेज के चांस। अच्छा, लिंकेज का मतलब क्या होता है? साथ रहना। जब भी मैं बोलूं लिंकेज मतलब, तो बताओ यहां पर ये इधर जा रहा है तो क्या इनके साथ रहने के चांस टूट रहे हैं? तो यहां पर लिंकेज के चांस कम हो जाते हैं। जीन यहां दूर या पास? क्या जीन यहां दूर दूर बैठी है? और दूर बैठी हो तो ऐसी जीन को हम स्पेशली कह देते हैं लूजली लिंक्ड जीन्स। आपके एनसीईआरटी में कहा है दो तरह की जीन से, टाइटली लिंक्ड और लूजली लिंक्ड। क्या समझ जाओगे? जीन पास, जीन दूर। अच्छा, टाइटली लिंक्ड जीन रिकॉम्बिनेशन लो शो करती है, जबकि लूजली लिंक्ड जीन रिकॉम्बिनेशन हाई शो करती है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे हो, टाइटली लिंक्ड जीन रिकॉम्बिनेशन कम शो क्यों करती है? डिस्टेंस कम होने की वजह से हुआ क्या? रिकॉम्बिनेस को वर्क करने की प्रॉपर जगह नहीं मिल पाए। जैसे जैसे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, क्या एंजाइम अच्छे से काम करता जाएगा? क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ते जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन के चांस बढ़ते जाएंगे, यानी लिंकेज टूटती जाएगी तो लिंकेज के चांस कम होते जाते हैं। क्लियर? अब बच्चों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? वो एग्जाम में यहां पर ऐसे डायग्राम बना देंगे और डायग्राम बनाने के बाद कहेंगे ये P है, ये Q है, ये R है, और पूछेंगे पी क्यू इनमें रिकॉम्बिनेशन हाई होता है। बोलो, पी क्यू में रिकॉम्बिनेशन हाई या लो? पी क्यू दूर है या पास है? तो रिकॉम्बिनेशन लो। फिर कहेंगे पी क्यू लूजली लिंक्ड है। हाँ, ये तो दो पास पास है मतलब ये तो टाइटली लिंक्ड है। फिर पूछेंगे पी और आर में रिकॉम्बिनेशन हाई होता है, फिर कहेंगे पी आर टाइटली लिंक्ड है। तो पूछेंगे इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, क्या बता सकते हैं बच्चों? तो इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अच्छा, ये दोनों जीन लूजली टाइटली, और ये दोनों, जितनी ज्यादा जीन दूर होती जाएगी रिकॉम्बिनेशन के चांस ज्यादा होते जाएंगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर बढ़ता जाता है। तो कभी पूछे क्या लिंकेज तोड़ी जा सकती है? और तोड़ने वाला एक ही है, क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। क्लियर? इसको बना भी लो। और इस पॉइंट को तो अच्छे से याद रखना बेटा, एनसीईआरटी में सब लिखा है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों लिंकेज को अफेक्ट करते हैं, इन फैक्टर के बारे में हम समझे। उन फैक्टर को मैं पहले क्रॉसिंग ओवर पे अप्लाई करूंगा और क्रॉसिंग ओवर पे अप्लाई करने के बाद लिंकेज में जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। तो फैक्टर पहले हमें क्रॉसिंग ओवर पे अप्लाई करना है, लिंकेज में तो उसको उल्टा कर देंगे। इसमें सबसे पहला फैक्टर हम लेने जा रहे हैं और वो है डिस्टेंस। हमने अभी सीखा डिस्टेंस बढ़ाते हैं क्रॉसिंग ओवर बढ़ती जाती है, लिंकेज के चांस कम हो जाते हैं। तो डिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, लिंकेज कम हो जाता है। यहां पर अगला हम लेते हैं यूक्रोमेटिन और इसी से मिलता जुलता हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, इन दोनों में हम समझे। सबसे पहले यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन होता क्या है। अगर बच्चों यहां पर न्यूक्लियोसोम ऐसे लूजली अरेंज हो, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोसोम ऐसे लूजली अरेंज हो, तो ये कहलाता है यूक्रोमेटिन। लेकिन अगर यहां पर ऐसे अरेंजमेंट टाइट पैक वाला हो, ऐसे टाइटली पैकिंग हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। लूज हो तो यूक्रोमेटिन और टाइट हो तो हेट्रोक्रोमेटिन। अब बच्चों ये जो यूक्रोमेटिन आपको दिख रहा है, इस यूक्रोमेटिन की खास बात ये होती है कि इस पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम आसानी से आके जुड़ जाता है। अच्छा, पैकिंग लूज है तो रिकॉम्बिनेज आसानी से बैठेगा। सोचिए, अगर रिकॉम्बिनेज आसानी से बैठ पा रहा है तो क्या क्रॉसिंग ओवर आसानी से होगा? क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा है। मैं आपसे पूछूंगा, यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा क्यों है? एंजाइम आसानी से काम करता है, तो बताइए यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा, लिंकेज के चांस कम हो जाएंगे। अगला लेते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन मतलब पैकिंग टाइट। इसमें तो आप अपने आप समझ जाओगे, रिकॉम्बिनेज को प्रॉपर बैठने की जगह जब एंजाइम नहीं बैठ पाया तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हेट्रोक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होते हैं, लिंकेज के चांस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चों अपनी एज बढ़ती जा रही है, आप लोग सोचिए, एज बढ़ रही है, एंजाइम एक्टिविटी, तो एज बढ़ने के साथ साथ एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाती है। तो एज बढ़ रही है, एंजाइम कम काम कर रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर के चांस भी कम होते जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर कम होता जाएगा तो लिंकेज के चांस बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, लिंकेज होने के चांस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां ब्रेक करना आसान नहीं है। अगले नंबर पे हम लेते हैं और वो है मेल और फीमेल में कंपेयर करें। ह्यूमन ह्यूमन मेल और फीमेल में हम कंपेरिजन देखें। सबसे पहले तो मुझे बताओ, दोनों में ऑटोसोम कैसे होते हैं? क्या मेल फीमेल में ऑटोसोम सेम होते हैं? दोनों में डिफरेंस किन क्रोमोसोम का है? हाँ, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम का। ये सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में तो आप जानते हैं बच्चों, एक्स एक्स होता है, जबकि मेल में एक एक्स है और दूसरा वाला क्रोमोसोम यहां पर वाई है। अभी मैं आपको समझा भी रहा था, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है या नॉन होमोलोगस? किसमें? बताओ, ये दोनों कैसे हैं? होमोलोगस है तो क्या क्रॉसिंग ओवर होगा? तो बताओ, फीमेल में एक्स एक्स की वजह से क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा मतलब लिंकेज का। अच्छा, मेल में एक एक्स है, दूसरा वाई है, एक्स वाई होमोलोगस नॉन होमोलोगस? इनका बहुत कम पार्ट ही होमोलोगस होता है, ज्यादातर ये नॉन होमोलोगस होते हैं। तो यहां पे बच्चों प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता, मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांस कम है। तो क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होते हैं तो इसका मतलब लिंकेज के चांस ऑटोमेटिकली ज्यादा है। हमने यहां ऑटोसोम कंपेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑटोसोम तो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे हम कह सकते हैं फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है, होमोलोगस ज्यादा है। क्लियर? तो ये फैक्टर भी आपको ध्यान रखना है। इसी में एक टॉपिक और आता है, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन का क्या क्या अरेंजमेंट है?
ये हो गया कंप्लीट। अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन हम समझने जा रहे हैं। लिंक्ड जीन का क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसमें दो तरह के अरेंजमेंट चलते हैं। एक होता है बच्चों सीस, दूसरा होता है ट्रांस। सीस को हम कपलिंग के नाम से भी जानते हैं और ट्रांस को हम रिपल्शन के नाम से भी जानते हैं। सीस से मतलब ये कपलिंग, ट्रांस मतलब रिपल्शन। मेन नाम तो सीस और ट्रांस ही होता है। आपको सिखाने के लिए मैंने यहां पर एक जीनोटाइप लिखा। यहां लिखा प्लस प्लस अपॉन ए बी और यहां लिखा प्लस बी अपॉन ए प्लस। अब बच्चों हम जो जीनोटाइप लिखेंगे उन जीनोटाइप में अब आगे ऐसे जीनोटाइप लिखा जाए। अब इन जीनोटाइप के मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे ही मैंने यहां प्लस प्लस लिखा है तो ये जो प्लस है ये डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अगर आपको इस प्लस का मीनिंग पता करना है तो इसके सामने वाले अलील को देखो। सामने स्मॉल ए है मतलब ये प्लस अपने आप में बन जाएगा कैपिटल। अच्छा, इस प्लस का मतलब देखना है तो सामने देखो, सामने स्मॉल बी है तो ये अलील हो जाएगा कैपिटल बी। तो यहां ये कैपिटल ए कैपिटल बी अलील हो गए। अब बच्चों इस लाइन से ध्यान सुनना, इस लाइन से ऊपर जितने भी अलील है एक क्रोमोसोम पर, लाइन के नीचे वाले उसके होमोलोगस पर, कुछ इस तरह से ये बच्चों मैंने क्रोमोसोम को बनाया। इस क्रोमोसोम पर लाइन के ऊपर वाले इस क्रोमोसोम पर बिठाएंगे, मतलब यहां पर कैपिटल ए और इसी पर ही कैपिटल बी लिखेंगे। यहां पर ऊपर ए और बी था तो ऊपर वाले इस एक क्रोमोसोम पे आ जाएंगे और ये नीचे वाले इस क्रोमोसोम पे आएंगे, मतलब यहां आ जाएगा स्मॉल ए, यहां आ जाएगा स्मॉल बी। अब बताओ, कैपिटल ए डोमिनेंट अलील है, कैपिटल बी भी डोमिनेंट है। क्या डोमिनेंट डोमिनेंट एक ही क्रोमोसोम पे? तो डोमिनेंट डोमिनेंट का एक क्रोमोसोम पे मिलना इसी को ही सीस या कपलिंग फेस कहते हैं। सीस कब कहेंगे? जब डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ हो। अब इसको तो आप अपने आप समझ जाओगे। बताओ इस प्लस का मतलब बोलो। कैपिटल ए कैपिटल बी कैसे पता किया? हाँ, सामने वाले को देखना है, पड़ोसी को नहीं। सामने स्मॉल ए है तो ये क्या बनेगा? कैपिटल ए। अच्छा, इसका मतलब सामने वाले को देखा तो ये कैपिटल बी आया। अब इनको वापस हमने क्रोमोसोम पे अरेंज करके देखा। मैंने अभी आप लोग को समझाया, लाइन के ऊपर वाले एक क्रोमोसोम पर, लाइन के नीचे वाले दूसरे क्रोमोसोम पर। बताओ इनको अरेंज करोगे तो कैपिटल ए, अगला कौन सा आएगा? स्मॉल बी। इनको अरेंज करो, स्मॉल ए अगला कैपिटल बी। ये अलील डोमिनेंट, ये एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ट्रांस। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो ट्रांस। दोनों डोमिनेंट साथ, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, ट्रांस। ओरिजिनल अरेंजमेंट जो होता है वो सिस कहलाता है। मतलब जब हम ओरिजिनेट हुए थे, प्लांट ओरिजिनेट हुए थे, तो स्टार्टिंग में ओरिजिन के टाइम पर सिस अरेंजमेंट था। बाद में क्रॉसिंग ओवर की वजह से ट्रांस अरेंजमेंट भी डेवलप हुए। तो ओरिजिनल अरेंजमेंट कौन से अरेंजमेंट को कहा जाता है? सिस को ओरिजिनल अरेंजमेंट कहा जाता है। जैसे ही प्लस लगे समझ जाओगे, प्लस मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमिनेंट को। ये अरेंजमेंट भी लिख लो।
अगला पॉइंट हम समझने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज टू टाइप की आती है। इन टू टाइप की लिंकेज में एक होती है कंप्लीट लिंकेज और एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज में से जो कंप्लीट लिंकेज है ये वेरी 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 रेयर है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये बच्चों बहुत ही रेयर केस में देखी जाती है, कभी कभी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, इस लिंकेज में नाम से बहुत अच्छा समझ में आ जाता है कंप्लीट लिंकेज, मतलब हमेशा लिंक रहना। अच्छा, अलग करने वाला कौन है? कंप्लीट लिंक है मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है। तो कंप्लीट लिंकेज है मतलब इस वाले केस में लिंकेज जो होगी ये बच्चों 100% होगी। लिंकेज जो है वो 100% है, यानी इस लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर जो होगा ये 0% है, या और अच्छे से बोलूं अब्सेंट। क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है। तो जब क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है, जीन हमेशा हमेशा साथ है, कोई उनको अलग नहीं कर सकता, हमेशा साथ रहे, तो ऐसे लिंकेज का नाम कंप्लीट लिंकेज कहलाता है। आप लोग सभी जानते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉसिंग ओवर। अगर बच्चों डिस्टेंस कम कर दे तो क्रॉसिंग ओवर कम। अब बच्चों हमने डिस्टेंस को कम करते गए कम करते गए कम करते गए, डिस्टेंस को हमने इतना कम इतना कम इतना कम कर दिया कि वहां क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ज्यादा जीन क्लोज हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रहा है। तो उसी कंडीशन में हम कंप्लीट लिंकेज बना पाएंगे। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, एक जीन ली ए और इसके ठीक नीचे कैपिटल बी को लिख दिया, यहां ले ली स्मॉल ए और उसके ठीक नीचे स्मॉल बी ले लिया। बताओ ए और बी क्या एक दूसरे के बहुत क्लोज है? इन जीन्स को मैं और अच्छे से बोलूं तो टाइटली लिंक्ड, और अच्छे से बोलूं तो वेरी टाइटली लिंक्ड। मतलब जीन यहां पर टाइटली लिंक्ड है, तभी जाके यहां पर कंप्लीट लिंकेज शो हो। मतलब जीन बहुत 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 पास है, इतनी पास है कि क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रहा है, यही बच्चों कंप्लीट लिंकेज कहलाता है। इस कंप्लीट लिंकेज के अंदर अभी मैं आपको समझा रहा था कि क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट रहता है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर गैमिट्स बनाए जाए, तो गैमिट बनाना बहुत आसान है। गैमिट बनाते टाइम ये जो दोनों क्रोमोसोम 1 1 है, इन दोनों में से आप लोग जानते हैं यहां गैमिट में दोनों आएंगे या एक, दोनों में से कौन सा आएगा? कोई सा भी। यहां पर कोई एक आ गया, मान लीजिए यहां पर ये कैपिटल ए कैपिटल बी वाला आ गया, तो बताओ दूसरा वाला क्या यहां जा सकता है? तो दूसरे वाले गैमिट के अंदर यहां आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये स्मॉल स्मॉल बी आएगा। अब इन गैमिट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो गैमिट बना है कैपिटल ए कैपिटल बी, क्या पेरेंट्स के जैसा ही है? तो इसको मैं लिखूंगा पेरेंटल। बताओ स्मॉल ए स्मॉल बी क्या ये भी पेरेंट जैसा है? तो ये भी पेरेंटल है। बताओ ये गैमिट कौन सा? बोलो बोलो बोलो। ये गैमिट, सारे गैमिट पेरेंटल बने। अच्छा, आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि यहां पर इस कैपिटल ए के साथ इधर से स्मॉल बी ले आए, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, ऐसा होता तो क्या रिकॉम्बिनेंट बनता? लेकिन रिकॉम्बिनेंट बना ही नहीं, क्यों? क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है। तो इसमें क्या सारे के सारे पेरेंटल ही है? तो यहां पर मैं आपसे पूछूंगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने? तो क्या सारे के सारे पेरेंटल ही आएंगे? तो 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे। फिर मैं कहूंगा न्यू कॉम्बिनेशन कितने? 0%। तो ऐसी लिंकेज जिसमें 100% लिंकेज है, केवल और केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, नया कुछ नहीं बन रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, तो उसी लिंकेज को नाम दिया जाता है कंप्लीट लिंकेज। ये कंप्लीट लिंकेज बहुत रेयर केस में मिलती है। इसके अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो इसके एग्जांपल में आता है मेल ड्रोसोफिला की कुछ जीन, सभी नहीं, मेल ड्रोसोफिला की कुछ जीन ऐसी होती हैं जो कंप्लीट लिंकेज शो करती है। सिमिलरली फीमेल सिल्क वर्म की कुछ जीन, सारी नहीं, फीमेल सिल्क वर्म में कुछ जीन ऐसी देखी गई हैं जो बहुत बहुत क्लोज है, वो बच्चों कंप्लीट लिंकेज को रिप्रेजेंट करती है। अगर इस कंप्लीट लिंकेज में आपसे कहा जाए कि गैमिट्स बनाइए, तो यहां बच्चों गैमिट्स बनाना बहुत आसान है, यहां पर गैमिट बनाना बहुत इजी है। गैमिट बनाते टाइम करना क्या है, जो आपको दोनों क्रोमोसोम दिए हैं बस उनको अलग अलग कर दो, तो एक गैमिट ये बन गया, एक गैमिट ये बन गया, खत्म। अब मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए क्या किया, यहां एक ले लिया सी, यहां ले लिया स्मॉल सी, और मैंने कहा ये भी कंप्लीट लिंकेज के केस से, बताओ कितने गैमिट बने? तब भी कुछ नहीं, अरे ये क्रोमोसोम यहां आएगा तो सी इधर आ जाएगा, स्मॉल सी इधर आ जाएगा, तब भी दो ही बनेंगे। अच्छा, मैं यहां डी कर दूं, यहां स्मॉल डी कर दूं, कितने बनेंगे? दो। अरे मैं दो नहीं, यहां पूरी एबीसीडी भी लिख दूं ना, तब भी दो ही बनेंगे। बात समझ में? तो याद रखिएगा यहां पर कितने टाइप के गैमेट्स बनते हैं? तो मैक्सिमम दो ही टाइप के गैमेट बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं।
लेकिन मिनिमम की अगर हम बात करें तो एक, मैक्सिमम दो, मिनिमम एक। अच्छा, मिनिमम एक कैसे? आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, ये क्रोमोसोम पे लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी, और इस वाले पे भी लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी। अब बताओ, इधर से गेमिट बोलो कैपिटल ए कैपिटल बी, बोलो उधर से बोलो कैपिटल ए कैपिटल बी। बताओ ये दोनों अलग या सेम? तो एक ही टाइप तो हुआ। नंबर बहुत सारी हो सकती है, मैं टाइप की बात कर रहा हूं। टाइप कितना बनेगा? एक। अच्छा, मैंने यहां कैपिटल सी लिखा, यहां कैपिटल सी लिखा, बोलो कितने? अरे बोलो बोलो, कैपिटल डी कैपिटल डी, तो क्या एक ही बनेगा? अब मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई, मैंने यहां पर इसको हटा के स्मॉल ए कर दिया। हाँ, दो, चलिए ये दो बन गए, ये दोनों अलग अलग बन गए। अच्छा, इसको स्मॉल भी कर दूं, इसको स्मॉल सी कर दूं, इसको स्मॉल डी, तो यहां पर मिनिमम कितने? वन, और मैक्सिमम उससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। या तो यहां एक बनेगा या दो बनेगा, चाहे आप कितने भी हेट्रोजाइगस ले लो, कभी मैक्सिमम दो ही बन सकते। अच्छा, ये जो कंप्लीट लिंकेज है, एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा बिहेवियर शो करती है। कंप्लीट लिंकेज जस्ट लाइक अस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कैसे? अगर मैं मोनोहाइब्रिड टेस्टोस आपसे पूछूं, मोनोहाइब्रिड टेस्टोस फिनोटाइपिक रेशियो याद है? 1:1। अरे दो बार 1:1 आता था। मैं यहां पे भी वही सिखा देता हूं। मैंने बच्चों यहां पर ए बी लिया, ये स्मॉल भी लिया, इसका मैंने टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस का मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ। इसको एग्जैक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी, स्मॉल बी के साथ क्रॉस करा। अरे वही टेस्ट क्रॉस करा रहा हूं। अच्छा, यहां से जब गैमिट बनाओगे, अभी मैंने समझाया, ये वाला एक गैमिट बताओ कौन सा? कैपिटल ए कैपिटल बी। अगला बोलो स्मॉल बी। अरे इनको क्रोमोसोम पे बिठा भी लोगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। अच्छा, इधर से कितने टाइप बनेंगे? सोचो सोचो, दोनों पर सेम ही है तो एक ही टाइप लिख लेते हैं। अब इनको वापस यहां हमने चेकरबोर्ड बना के देखा, तो ये ए बी अपॉन स्मॉल बी, स्मॉल बी अपॉन स्मॉल बी। अब यहां आप नोटिस करोगे, यहां पर एक ये बना, एक ये बना, तो बताओ फिनोटाइपिक रेशियो क्या 1:1 आया? बताओ किसके जैसा? किसके जैसा? मोनोहाइब्रिड। अब बच्चों मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, यहां लिखा सी, यहां लिखा सी, यहां स्मॉल सी। अब बताओ फिनोटाइपिक रेशियो, यहां पर कैपिटल सी, यहां सी, यहां सी, यहां कैपिटल सी स्मॉल, तब भी दो ही बनेगा। अरे गैमिट तो दो ही बनेगा ना बेटे। अच्छा, मैं यहां डी कर दूं, यहां स्मॉल डी कर दूं, अब बोलो, अरे तब भी 1:1 ही आएगा। अच्छा, यहां ई स्मॉल ही कर दूं तब भी। तो कंप्लीट लिंकेज में आप कितने भी एलील ले लो, पूरी एबीसीडी भी लिख दो ना, तब भी फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 ही आएगा। यानी कंप्लीट लिंकेज किसके जैसा? मोनोहाइब्रिड के जैसा बिहेवियर करती है। ये बच्चों मोनोहाइब्रिड जैसा रिलेशन शो करती है। इवन इसका फिनोटाइपिक रेशियो भी निकाले ना, बताओ मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता था? 3:1। अरे भूल गए क्या? 3:1। तो यहां पर भी आप निकालोगे तो 3:1 ही आएगा, चाहे तो वो भी चेक करके बता देता हूं। कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसकी मैंने सेल्फिंग करा दी। जब बच्चों सेल्फिंग कराएंगे, सोच समझ के बताना, यहां से कितने गैमिट अब बोलना आना चाहिए? एक ए बी, दूसरा स्मॉल। बताओ इधर से ए बी और अरे ऊपर वाला एक बन जाता है, नीचे वाला एक बन जाता है, दो गैमिट बस। इनको अरेंज करें, चेकर बोर्ड कितने का? 4। बताओ पहला बोलो ए बी अपॉन ए बी, अगला बोलो ए बी अपॉन स्मॉल बी, अगला ए बी अपॉन स्मॉल यहाँ स्मॉल ए। बताओ यहां पर ए बी, यहाँ ए बी, यहाँ ए बी, तो ये तीनों तो सेम हो गए, तो ये बन गया 3 और ये बन गया 1। रेशियो निकालो 3:1। और ये मोनोहाइब्रिड जैसे ही तो है। तो बताओ कंप्लीट लिंकेज किसके जैसा बिहेवियर शो कर? मोनोहाइब्रिड। अच्छा, मैं यहां पर सी जीन ले लेता, स्मॉल सी ले लेता, अब क्या रेशियो आता? 3:1। डी स्मॉल डी ले लेता, 3:1। पूरी एबीसीडी ले लेता, 3:1। मतलब बिल्कुल ये मोनोहाइब्रिड जैसे ही होता है, चाहे इसमें आप 50 जीन लिख दो ना, तब भी मोनोहाइब्रिड ही है। कंप्लीट लिंकेज में इतना सिखाने के बाद दो तीन बातें इंपॉर्टेंट। इस लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर कितना? 0। क्या 100% लिंकेज है? पेरेंटल कितने? 100%। नए कितने? गैमिट कितने बनेंगे मैक्सिमम? और दो कैसे बनाना है? बस इन दोनों को अलग कर दो, गैमिट तैयार। ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, यहां गैमिट बनाना बहुत आसान। तो इसमें लिख लीजिए कुछ बातें। टाइप्स ऑफ लिंकेज में सबसे फर्स्ट कंप्लीट लिंकेज।
complete linkage. Very, very, very rare. Again, in this linkage, crossing over does not occur. In this linkage, crossing over does not occur between the genes. Crossing over does not occur between the genes. So, new combinations are not formed. So, new combinations are not formed. इसमें पहले से लिखना लिंकेज 100% रहेगी, क्रॉसिंग ओवर पूछे तो 0%, पूरा लिखना पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100%, न्यू कॉम्बिनेशन 0%. एग्जाम्पल लिखना, some genes of male Drosophila and female silkworm. Some genes of male Drosophila and female silkworm. हाँ, ये बना भी लेना. एक क्वेश्चन लिखिए, genotype of a plant is plus small b plus small d upon a plus small c plus a plus small c plus, in which genes show complete linkage,
in which genes show complete linkage. What will be the genotype of gametes? What will be the genotype of gametes? क्या आंसर आएगा? कितने गैमेट बनेंगे? तो बहुत आसान है इसमें बच्चों, यहां पर बताओ, ये तो आ जाएगा कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, ये कैपिटल डी। इसको बच्चों यहां पर एक क्रोमोसोम पे अरेंज कर लो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। इस वाले को इसके होमोलोगस पे अरेंज कर दिया, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो एक गैमेट ये बन गया, एक गैमेट ये बन गया। आंसर बहुत आसान है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए, जीनोटाइप of a plant is genotype of a plant is R small r, T small t, D small d, R small r, T small t, D small, in which capital R and capital T genes, capital R and capital T genes show complete linkage with capital R and capital T genes show complete linkage with cis arrangement, complete linkage with the cis arrangement, and D gene present on non-homologous chromosome, present on non-homologous chromosome. What will be the genotype of gametes? गैमेट्स के क्या जीनोटाइप होंगे, कितने टाइप के बनेंगे वो बताना, कितने टाइप के बनेंगे और उनका क्या जीनोटाइप आएगा वो। कितने टाइप के बनेंगे? 4। इसको बच्चों क्रोमोसोम पे अरेंज कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जब यहां पर क्रोमोसोम पे अरेंज करके हमने देखा, इसमें ये लिखा है कैपिटल आर कैपिटल टी, बताइए कंप्लीट लिंकेज शो करे कब होगा, जब एक ही क्रोमोसोम पे हो। अच्छा इस पे आर है तो क्या इस पे कैपिटल टी लिखे? दोनों को सेम क्रोमोसोम पे क्यों लिखा? क्योंकि इनका अरेंजमेंट सीस है। सीस का मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट साथ। बताओ यहां पर आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल टी। अब बताओ डी जीन क्या इसी क्रोमोसोम पे? नहीं, क्या कहा है, डी जीन किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे, तो डी को कहीं और बिठा दो। अब क्वेश्चन में कोई दमी नहीं बचे। जो क्वेश्चन में कहा पहले तो उतना आना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्या पूछा गया। अब बच्चों यहां पर ये कैपिटल आर कैपिटल टी साथ है, इधर से स्मॉल आर स्मॉल टी साथ है। अच्छा आप इनको एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो हो ही नहीं रहा, कंप्लीट लिंकेज। अब यहां पर इसके साथ आरटी के साथ बताओ कैपिटल डी स्मॉल डी में से कौन आएगा? कोई भी आ सकता है। इधर से स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ कोई भी आ सकता है, तो यहां पर डी स्मॉल डी कुछ भी आ सकता है। तो ये गैमेट बन गया कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल डी, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल डी, स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल डी, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल डी। ये 4 गैमेट्स हो गए, उनके जीनोटाइप ये हो जाए।
अब बच्चों इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा और टफ करना था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ लिख दिया कैपिटल सी, यहाँ लिख दिया स्मॉल सी, और ये भी कहा ये कंप्लीट लिंकेज ही है। अब कितने बनेंगे? क्या 4 ही बनेंगे? बस यहाँ पर क्या जाएगा, कैपिटल सी, यहाँ स्मॉल सी, आंसर वही हो जाएगा। अच्छा, मैंने अब थोड़ी समझदारी और दिखाई, और मैंने क्या किया, अलग क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा। अब बोलो कितने बन जाएंगे? 8। मतलब ये जो यहां बना है, अब इसके साथ कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, यानी ऐसे यहां पर फोर्क बनाते चले जाए। अच्छा, इसमें भी मजा नहीं आया, तो मैंने यहां पर क्या किया, एक क्रोमोसोम और लिया, उसके ऊपर कैपिटल एच लिखा। क्या 16 बनेंगे? 8 ही रहेंगे। अरे ये पेयर होमो हेट्रो, होमो, होमो जाएगा तो यहाँ सीधी लाइन कैपिटल एच, अरे ये सीधी लाइन कैपिटल एच लिखते जाओगे तो वो 8 के 8 ही तो रहेंगे। अरे कुछ समझे? अच्छा, यहां पे मुझे बताओ, इस केस में यहां पर क्या चल रहा है, कंप्लीट लिंकेज, और यहां क्या चल रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब मैंने दो केस एक साथ मर्ज करके आपको दे दिया। हमने जब पहले गेमिट पढ़े थे, याद करो, पहले सिखाया था मैंने आपको, तो उस टाइम तो हम ऐसे ही बनाते थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन यहां हम इन सबको साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या चल रहा है, कंप्लीट लिंकेज का केस भी साथ चल रहा है। क्लियर? तो इस तरह से यहां पर गैमेट्स बनाए। ये जो हमने लिंकेज समझी, ये तो थी कंप्लीट लिंकेज, इतनी कोई खास नहीं। लेकिन अब जो हम सीखेंगे ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे हम समझने जा रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। देखिए, इनकम्प्लीट लिंकेज most common type of linkage, most common type of linkage, most common type of linkage, most common type of linkage. In this linkage, crossing over, in this linkage, crossing over occur between the genes, crossing over occur between the genes. So new combinations are formed. New combinations are formed, but parental combinations are greater than new combination. Parental combinations are greater than new combination. ध्यान दीजिए सही, ये जो लिंकेज है, अब इस लिंकेज में थोड़ी देर बहुत ध्यान समझना, कुछ बातें, कुछ कंसेप्ट सिखाते हैं। इस तरह की लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या नए बनेंगे? किसके नंबर ज्यादा है? पेरेंटल। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन न्यू कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर से नए बने, लेकिन फिर भी पेरेंटल की नंबर ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, इस बात को हम सीखे। जब बच्चों प्लांट के अंदर मियोसिस होता है, गैमिट्स बनते हैं। प्लांट्स के गैमिट में सबसे बड़ी एग्जांपल बताएं, जैसे पोलन ग्रेन। प्लांट में जब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, तो एक पोलन ग्रेन बनते हैं या बहुत सारे पोलन ग्रेन बन रहे हैं, तो कई सारी सेल में मियोसिस हो रहा होगा। कोई एक सेल में मियोसिस नहीं चलता है, कई सारी सेल में एक साथ मियोसिस चल रहा होगा। आपको समझाने के लिए मैंने प्लांट की 1 2 3 सेल आपके सामने दिए, ऐसे मैं चलते जाऊं, सिखाने के लिए लेता हूं 100 सेल। ऐसे प्लांट की मैंने 100 सेल ले ली। अब प्लांट की सारी सेल का अगर हम जीनोटाइप लिखे, तो इसका जीनोटाइप मैंने लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां लिखा स्मॉल ए स्मॉल बी। तो बताओ इस सेल का जीनोटाइप सेम या अलग? हमारी राइट हैंड का जीनोटाइप लेफ्ट हैंड का जीनोटाइप अलग अलग होता होगा। क्यों? हम राइट हैंड से तो लिखते, लेफ्ट से कहां लिखते हैं? अरे अपनी बॉडी की हर सेल का जीनोटाइप सेम है, तो प्लांट की भी तो हर सेल का जीनोटाइप सेम ही होगा। तो यहां पर अगर मैं जीनोटाइप पूछूं, तो जो जीनोटाइप इस सेल का है वही जीनोटाइप इसका भी होगा, वही जीनोटाइप इसका भी होगा। मतलब सारी की सारी सेल का जीनोटाइप बिल्कुल सेम होगा। इनका जीनोटाइप ए स्मॉल है, बी स्मॉल है।
जब बच्चों मियोसिस की प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन के टाइम पर सबसे पहली स्टेज चलती है G1। G1 के बाद अगले स्टेज S। एस फेज में आप सभी जानते हो क्या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब बच्चों रेप्लिकेशन होगा तो यहां कैपिटल ए कैपिटल बी, तो बताओ यहां क्या लिखना चाहिए? कैपिटल ए कैपिटल बी, क्योंकि इसी का ही कॉपी बना है। अरे रेप्लिकेशन मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे। यहां पर अगर मैं लिखूं तो यहां लिखा स्मॉल बी, तो यहां बच्चों स्मॉल बी ही लिखेंगे। मतलब यहां इसके रेप्लिकेशन से ये बन गया, इसके रेप्लिकेशन से ये बन गया। कौन सी फेज में? एस। एस फेज के बाद अगली स्टेज बोलो G2। G2 के बाद बोलो एम। एम में क्या प्रोफेज फर्स्ट आती है? प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कोसिंगोर कहां होता है? क्या पैकाइटीन में कोसिंगोर होता है? अब मैंने यहां लिखा प्रोफेज फर्स्ट में कोसिंगोर हुआ बिटवीन या विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी जीन। ए एंड बी जीन्स के रिस्पेक्ट में यहां पर कोसिंगोर हुआ। अच्छा, कोसिंगोर हुआ मतलब एक्सचेंज हुआ। पहले मुझे बताओ, ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर नॉन सिस्टर? ये दोनों, ये और ये। अब इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या जीन का एक्सचेंज होगा? ये पार्ट इधर जाएगा, ये पार्ट इधर आएगा। प्रोसेस का नाम बोलो। तो क्रॉसिंग ओवर अच्छे से बताना, सिस्टर में हुआ या नॉन सिस्टर? सोच के बताना। यहां डायग्राम में देखिए, सिस्टर में क्यों नहीं हुआ? सिस्टर तो आइडेंटिकली है। अरे जो अलील इसके पास है वही इसके पास है। अगर इधर से इधर एक्सचेंज कर भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर में करते हैं ताकि इससे कुछ वेरिएशन आए, कुछ अलग बनने को देखने को मिले। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर में। जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, पूरा मियोसिस खत्म हुआ। आप जानते हैं एक मियोसिस से फाइनली 4 पोलन ग्रेन्स बनते, 4 गैमिट्स बनते। ये बच्चों यहां पर फाइनली क्या बन गए? गैमिट। अब इस गैमिट में मुझे बताओ, ये वाला क्रोमेटिड यहां आया, जीनोटाइप बोलो कैपिटल ए कैपिटल बी। इसका बोलो कैपिटल ए, अच्छे से बोलो स्मॉल बी। बताओ यहां बोलो स्मॉल ए कैपिटल बी। अगले का बोलो स्मॉल ए स्मॉल बी। क्या 4 गैमिट बने? बताओ ये ए बी यहां दिख रहा है, क्या ये पेरेंटल है? स्मॉल बी क्या पेरेंटल है? अब बताओ पेरेंटल या न्यू? न्यू। ये बोलो, यानी रिकॉम्बिनेंट या न्यू कह सकते हैं। अच्छा, नए क्यों बन गए? क्रॉसिंग ओवर। तो फिर कंप्लीट लिंकेज में नए क्यों नहीं बन रहे थे? क्रॉसिंग ओवर नहीं था। तो क्या क्रॉसिंग ओवर हुआ तो नए तो बनेंगे, तो यहां नए कॉम्बिनेशन बने। अब बच्चों इसी तरह से दूसरी सेल में भी क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। जब दूसरी सेल में यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा तो इसमें भी सबसे पहले यहां पर चलेगी G1, फिर चलेगी एस। एस फेज आती सभी जानती हो, डीएनए का। चलिए इसमें भी रेप्लिकेशन कराते हैं। ए बी, इधर से रेप्लिकेशन हुआ ए बी, यहां रेप्लिकेशन किया स्मॉल बी। अब बच्चों यहां पर जब G2 के बाद प्रोफेस चलेगी, प्रोफेस फर्स्ट में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। अब यहां पर सबसे खास बात लिख रहा हूं मैं, क्रॉसिंग ओवर absent with respect to A and B genes। A और B जीन्स के रिस्पेक्ट में यहां पर क्रॉसिंग ओवर absent रहा। A और B जीन में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। एक बात ये ध्यान से सुन लेना, इस सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। मान लीजिए ये कुछ क्रोमोसोम बना दिए, यहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा, इनमें यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, सेल में क्रॉसिंग ओवर चल रहा है, लेकिन जो जीन हम स्टडी के लिए ले रहे हैं, ए और बी जीन, उनके रिस्पेक्ट में अपसेंट है। और जरूरी नहीं कि जो जीन आप स्टडी के लिए ले हर सेल में क्रॉस ओवर करे, कोई जरूरी नहीं बेटा। वो कुछ सेल में क्रॉस ओवर कर सकती है, कुछ में नहीं भी कर सकती है। डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। अगर बच्चों जीन के बीच में डिस्टेंस कम है तो वो कम सेल में क्रॉसिंग ओवर करेगा। जीन के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो ज्यादा सेल में क्रॉसिंग ओवर करेगा। मतलब क्रॉसिंग ओवर कितनी सेल में करना है, 5 सेल में करना है, 10 सेल में करना है, 50 में करना है, ये डिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर सेल में क्रॉसिंग ओवर चल रहा होगा। डिस्टेंस कम हो रही होगी तो कम सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। यहां सिखाने के लिए इस सेल में क्रॉसिंग ओवर हो गया, मान लीजिए इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, डिस्टेंस की वजह से प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर यहां नहीं कर पाया। अब यहां पर जब गैमिट्स बनेंगे, इनसे बच्चों फाइनली जब गैमिट्स बने, 4 सेल्स बनी, इन 4 सेल में सोच समझ के बताना। जीनोटाइप बोलो इसका, कैपिटल ए कैपिटल बी बोलो बच्चों, कैपिटल ए कैपिटल बी। अगला बोलो स्मॉल बी। अगला स्मॉल। अच्छा, यहां पर एक्सचेंज क्यों नहीं किया आपने? फिर पूछ रहा हूं, क्या सेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है? फिर हमने अपसेंट किसके रिस्पेक्ट में लिखा? ए और बी जो हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने वाले के रिस्पेक्ट में अपसेंट रहा। अब बताइए ये वाला गैमिट पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट,
पेरेंटल, वेरी गुड। ये वाला, ये वाला, बताइए क्या चारों के चारों पेरेंटल बन गए? क्योंकि इस सेल में क्रॉसिंग ओवर ए और बी में नहीं हुआ तो पेरेंटल ही बनेंगे। अब यहां टोटल गैमिट 8 है। इन 8 गैमिट, टोटल गैमिट्स हमारे पास 8 है। इन 8 में से पेरेंटल कितने हैं? गिन लो। 1 2 3 4 5 6, बताइए रिकॉम्बिनेंट या न्यू कितने? तो कौन से गैमिट ज्यादा है? अगर पेरेंटल गैमिट ज्यादा दिख रहे हैं तो अगली जनरेशन में इनके जाने के चांस ज्यादा है। तो अगली जनरेशन में मैं लिख सकता हूं पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन न्यू कॉम्बिनेशन। बताओ अगली जनरेशन में कौन से कॉम्बिनेशन ज्यादा आती है? पेरेंटल। इस छोटी सी बात को समझाने के लिए मुझे इतनी बात सिखानी पड़ी। अरे कुछ समझो बच्चों, बताओ कौन से कॉम्बिनेशन ज्यादा होते हैं? पेरेंटल। पेरेंटल इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि डिजायर्ड जीन में हर सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ हो। इस सेल में हो गया, इसमें नहीं हुआ, और नहीं हुआ इसलिए पेरेंटल नंबर ज्यादा मिल गई। तो याद रखिएगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा नए कॉम्बिनेशन से ज्यादा मिलते हैं। अब सोचिए मेरे पास 100 सेल, समझना अच्छे से, इन 100 सेल में से इसमें क्रॉसिंग ओवर मान लीजिए नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, किसी में नहीं हुआ। जो भी डिजायर जीन लिया आपने ए और बी, एक भी सेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रही, एक में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रही है, तो ऐसे लिंकेज को हम कंप्लीट कहेंगे। कंप्लीट लिंकेज तब बोलना है जब एक में भी नो, एक सेल को देख के स्टडी नहीं होती बेटे। बहुत सारी सेल हमने चेक की, एक में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, मतलब लिंकेज का नाम कंप्लीट है। अब इतनी सारी सेल में से मान लीजिए एक में क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक में हो गया, बाकी 99 में नहीं हुआ, कितने में हुआ? अगर एक में भी क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ये इनकम्प्लीट, एक में भी हो गया तो इनकम्प्लीट। बताओ 2 में हो गया, 3 में हो गया। अब बच्चों इतनी सारी सेल्स है, इतनी सारी सेल्स में तो एक हाथ में तो होते ही रहता होगा, और जब एक हाथ में हो रहा होगा तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट मिलने के चांस ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा था मोस्ट कॉमन टाइप। तो सबसे कॉमन टाइप लिंकेज का कौन सा होता है? इनकम्प्लीट लिंकेज। एक बार फिर बोलता हूं, बहुत सारी सेल है, एक में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, अच्छे से बोलो, 100 में से एक में हो गया, 2 में हो गया, 3 में हो गया, तो इतनी सारी सेल में से तो एक हाथ में तो चल ही रहा होगा। इसीलिए हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, ये बच्चों कुछ सेल्स ली, ये सेल नंबर 1 ली, ये 2 ली, ये 3 ली, 4 ली, 5 ली, सिखाने के लिए 5 सेल ले लेता हूं। इस 5 सेल में जब क्रॉसिंग ओवर होता, मियोसिस होता है, कितने गैमिट्स बनेंगे? 4। अरे 4 बनेंगे ना, 1 से 4। बताओ इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, मतलब यहां पर टोटल गैमिट्स गिन के बताओ कितने? अरे बहुत भारी क्वेश्चन पूछता हूं मैं भी आप लोगों से। टोटल गैमिट कितने बनेंगे? 20। अरे 5 सेल है, हर सेल में 4-4 बन रहा है तो 20 बनेंगे, टोटल गैमिट 20 बनेंगे। अब इन 20 में से इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, एक में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं, तो बताओ ये गैमिट पेरेंटल न्यू? बोलो बोलो बोलो, क्या सारे पेरेंटल होंगे? मैंने कहा यहां क्रॉसिंग ओवर क्या है? अब्सेंट। क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है तो बताइएगा अच्छे से पेरेंटल कितने? क्या 20 के 20 है? बताओ न्यू कितने? बताओ सारे के सारे पेरेंटल है, नया नहीं बना लिंकेज का नाम। तो क्या ये कंप्लीट लिंकेज का केस हो गया? ये कंप्लीट लिंकेज का केस। अब सोचिए सोचिए, मैंने एक सेल में क्रॉसिंग ओवर करा दिया, तो बताओ लिंकेज कौन सा? अच्छा क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या कुछ नए बनेंगे? कितने नए बन गए? 2। तो यहां पर मैंने कहा एक सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या यहां पर 2 नए बन जाएंगे? तो बताओ ये कितने? 18। चलिए 2 सेल में क्रॉसिंग ओवर किया, अच्छे से जवाब देना, 2 सेल में क्रॉसिंग ओवर, ये कितना? 4, ये बोलो 16। चलिए 3 सेल में क्रॉसिंग ओवर किया, 6, वेरी गुड, अगला 14। चलिए 4 सेल में क्रॉसिंग ओवर किया, बोलते जाओ 8, और ये 12। पांचों की पांचों सेल में क्रॉसिंग ओवर कर दिया, बोलो ये कितना? 10। ये अब बताइए ये इतने जो केस है, क्या इन सब में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है? लिंकेज का नाम इनकम्प्लीट। तो बताओ कंप्लीट लिंकेज का बस एक ही केस है, जबकि इनकम्प्लीट के इतने केस। तो बताओ इनकम्प्लीट लिंकेज ज्यादा कॉमन है कंप्लीट? अब बताओ इनकम्प्लीट में यहां कौन ज्यादा, पेरेंटल या न्यू? बोलो बोलो बोलो, तो क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा दिख रहे हैं? लेकिन एक कंडीशन ऐसे दिखी जहां दोनों बराबर है, ज्यादा भी नहीं, बराबर है, दोनों इक्वल आए। अच्छा यहां पर पांचों की पांचों सेल में, सारी की सारी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो गया। इस केस में मैंने पूछा आप लोगों से
परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालो। अच्छा बताओ 10 यहां पर है, टोटल कितने 20, परसेंटेज निकाला है 100 से मल्टीप्लाई किया, बताओ कितना परसेंट आया 50। सोच समझ के जवाब देना। 50% रिकॉम्बिनेशन कब आया, जब सारी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो। कुछ सीखे कैसे क्या मैंने, बताओ 50% रिकॉम्बिनेशन कब आया, जब सारी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो गया। इसका मतलब 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन मिल ही नहीं सकता। अरे 50% भी तो तब आता है सारी सेल क्रॉस ओवर कर गई, अरे एक भी नहीं बची, सब में क्रॉसिंग ओवर करा दिया, तब जाके 50% आया। तो कभी आपसे पूछे क्रॉस रिकॉम्बिनेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50% ही है, 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। कोई आपसे कहे कि हमने 51% रिकॉम्बिनेशन देखा, चाटा मार दो। हाँ, अरे 50 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अरे 50 भी कब, सारी सेल क्रॉस ओवर करके तब जाके 50 है। बच्चे जाके पूछते रहते सर ये 50% ज्यादा क्यों नहीं होता, तो समझे 50% ज्यादा क्यों नहीं होता। अरे 50 भी कब आया, सारी सेल में क्रॉसिंग ओवर करा दिया तब जाके 50 आया। तो इसीलिए हम कहते हैं ये रिकॉम्बिनेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब बताना अच्छे से बताना, एक में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं, लिंकेज एक में हो गया, दो में हो गया, तीन में हो गया, बताइए किस लिंकेज के चांस ज्यादा, इनकम्प्लीट में कौन ज्यादा होते हैं। लेकिन एक केस में क्या बराबर आ सकते हैं, लेकिन ये केस रेयर ही होते हैं कि सारी की सारी सेल में डिजायर्ड जीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ये चांस भी बहुत रेयर ही होते हैं, ये भी रेयर ही चांस होते हैं। इसीलिए हम कहेंगे ज्यादातर केस में पेरेंटल ही ज्यादा मिलेंगे, लेकिन एक केस में दोनों क्या आ सकते हैं, इक्वल आ सकते हैं। जो बात मैंने आपको समझाई क्लियर हुई, एक लाइन लिख लीजिएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज, maximum frequency of recombination is 50%। क्लियर। और अब ये डायग्राम बना भी दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेरेंटल ज्यादा क्यों बनते हैं।
एक क्वेश्चन लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट समझ गए सब अच्छे से। 50% रिकॉम्बिनेशन कब? सारी सेल में क्रॉस ओवर हो जाए, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। बस बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि 50% रिकॉम्बिनेशन ही क्यों होता है, ज्यादा रीजन आना चाहिए। अगली क्लास में इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, फिर वो मॉर्गन साहब का एक्सपेरिमेंट जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको समझेंगे, और इसी से रिलेटेड लिंकेज ग्रुप और एक और वो क्रोमोसोमल मैप कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। वो सब हम अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।